किराएदार के लिए वास्तु जी, किराएदार नहीं मिल रहा और मिलता है तो भाग जाता है। जगह आपकी पड़ी है खाली, आपने बनाया था बहुत सोच समझ कर कोई जगह कि किराए पर देंगे और इससे कुछ मंथली इनकम होती रहेगी, काम चलता रहेगा। लेकिन किराएदार या तो मिल नहीं रहा है, जब मिलता है तो भाग जाता है बहुत जल्दी। कारण अगर जानना चाहते हैं तो आपको बताऊंगा 3 बड़े कारण: सीढ़ी, टॉयलेट और गड्ढा। सीढ़ी, टॉयलेट और गड्ढा जो होता है इसे पिट कहते हैं। ये 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें किराएदार नहीं मिलता, और मिलता है तो भाग जाता है। जगह देखने के लिए कोई आया किराएदार और उसने कहा ठीक है, सोचेंगे बताएंगे, आए, ओके थैंक यू वेरी मच, आई लेट यू नो। क्या लेट यू नो? गया, चला गया। क्यों? यही चर्चा करूंगा मैं इस वीडियो में, जो कि आपके बहुत काम आएगी अगर आपने कोई जगह बना रखी है किराए पर देने के लिए। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। साथियों, आप भाग रहे हैं पीछे पीछे और आगे आगे भाग रहा है कोई और। किस लिए भाग रहा है? वो निकल के जा रहा है, फिसल रहा है आपके हाथों से। कौन जा रहा है? किराएदार। और जब किराएदार जा रहा है तो लेकर जा रहा है आपका साथ में पैसा भी, क्योंकि आपने एक जगह बनाई थी किराएदार के लिए कि इसमें किराएदार रहेगा और मुझे इसकी कमाई होगी, 4 पैसे मिलते रहेंगे हर महीने। लेकिन वो तो फिसल गया। आपने देखा है कैसा गेम चलता है चूहे बिल्ली का, आगे आगे पीछे पीछे आप भाग रहे हैं। आप उस टारगेट में सफल नहीं हो पा रहे हैं जिसके लिए आपने सोचा था, प्लानिंग की थी। कब तक भटकेंगे, कब तक भागेंगे? नहीं, आगे नहीं भागना। मैं आपको बताता हूं किराएदार को कैसे पकड़ेंगे। और किराएदार आपके पीछे भागे, पैसा आपके पीछे भागे, किराया आपके पीछे भागे तो आ जाएगा मज़ा। और क्यों नहीं आए? डॉक्टर आनंद भारद्वाज है ना आपको बताने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। आपको बताते हैं वो सब रहस्य, वो सब के सब सीक्रेट, जिससे कि आपका किराएदार आपकी बिल्डिंग पर आए और किराए पर ज़रूर ले, और जो किराए पर रहता है वो जल्दी से भागे नहीं। 3 फैक्टर मैंने आपसे कहा था। नंबर 1 सीढ़ी, नंबर 2 टॉयलेट, नंबर 3 आपको कहा था मैंने गड्ढे। एक एक करके ले रहे हैं अभी हम। देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं आपकी बिल्डिंग का सबसे अहम पहलू, जो कि होता है आपका स्टेयरकेस। ये आपके किराए की जगह, रास्ता कहीं भी, आपका रास्ता चाहे नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में, कहीं पर भी है, अंतर नहीं पड़ता साथियों। कोई भी दिशा गलत नहीं होती, मैं आपको बार बार कहता हूं। अब यहां पर अगर किराएदार आपको चाहिए और आप जगह बना रहे हैं किराए पर देने के लिए, इवन अपने लिए, काम करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वास्तु की 3 महागलतियां कभी मत कर देना। 3 महागलती, द मोस्ट सीरियस एरर्स को कहते हैं हम वास्तु के अंदर। नंबर 1, कभी सीढ़ी मत बना देना नॉर्थ ईस्ट में। अगर सीढ़ी बन जाएगी तो समस्या बहुत विकट होकर आएगी। किराएदार पहली बात तो ये कि वहाँ तक आएगा भी नहीं, और अगर आया, सामने रोड जा रही है, जैसे ही यहाँ पर आके खड़ा हुआ, सीढ़ी देखी और यहीं से वापस चला जाएगा। और अगर यहाँ पे काम करने के लिए आ गया, मान लिया उसको ज्ञान नहीं था वास्तु का और वो आ गया, काम शुरू कर दिया, तो कुछ दिन के बाद वो आपको नोटिस दे देगा। नोटिस देने के बाद में 1 मंथ का नोटिस, और उसके बाद में गया। और जब किसी जगह के किराएदार एक के बाद एक जाते हैं, चले जाते हैं साथियों, तो धीरे धीरे जगह हो जाती है बदनाम। लोग समझते हैं मनहूस जगह है ये वाली, मनहूस नहीं है। गलतियां कुछ आपने कर दी बनाते हुए। पहली गलती, अगर आपने बना दिया है नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टेयरकेस, अगर यहाँ पर आपने कोई सीढ़ी बना दी है, स्टेयर्स, अगर सीढ़ी नॉर्थ ईस्ट में आपने बना दी, महागलती है। वैसे तो सीढ़ी को जो ईस्ट में और नॉर्थ में भी नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ही बहुत बड़ा नुकसान करती है, लेकिन सबसे पहली गलती कभी मत करना, नंबर 1। इसके अलावा जो दूसरी गलती हमसे होती है, किराएदार, जिससे कि किराएदार या तो लेने के लिए आता नहीं किराए पर, और अगर आता है तो भाग जाता है बहुत जल्दी, छोड़ के आपकी जगह को, जिस जगह पर आपने प्लानिंग की थी कि मैं यहाँ पर काम करवाऊँगा, यहाँ पे अपना किराए पर होगा मेरा। सेकंड गलती, जो सीढ़ी के बराबर ही सीरियस है, वो ये है कि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर टॉयलेट बना दिया, अगर यहाँ पर आपने कोई शौचालय बना दिया है, तो वो भी गलती कोई छोटी गलती नहीं है। अगर शौचालय बन गया
नॉर्थ ईस्ट में, या अगर साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट बना दिया आपने, यहाँ पर भी अगर आपने टॉयलेट बना दिया साउथ वेस्ट में, तो ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। ये दूसरी महागलतियाँ होती हैं जो कि वास्तु के अनुसार किराएदार को घुसने नहीं देती। बाहर आया, दुकान के बाहर देखा, शोरूम को देखा, मकान को देखा, और देखने के बाद उसने कहा ठीक है बताएंगे, सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे, चला गया, वहाँ से वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो है वहाँ पर सड़क में खड़े होकर के, गली में खड़े होने वाले आदमी को वहीं से नेगेटिव फीलिंग देना शुरू कर देती है। और अगर कोई बाई चांस इसको किराए पर ले ले तो उसके बाद तो वो फंस जाएगा। साथियों, का किराएदार खुश नहीं है, उसकी कमाई नहीं हो रही, तो आपका किराया कहाँ से देगा? दो बातें। तीसरा, एक और गलती होती है, ये 3 गलतियाँ मत करना। अगर 3 गलतियाँ आपने बचा ली तो ये मान के चलना कि आपको जो है किराए की जगह अगर आपने बनाई है वो घाटा नहीं देगी, हर समय किराए पर रहेगी। बहुत बार हम आहें भरते हैं, ओहो वो सामने वाले की बिल्डिंग हमने देखा 15 साल में एक दिन भी खाली नहीं रही, एक के बाद एक किराएदार वहाँ पर आ जाते हैं और जो आते हैं उसको खाली नहीं करते। और हमारी बिल्डिंग है बिल्कुल साथ में, उससे अच्छी है, उससे सुंदर है, उससे बड़ी है, हमें किराएदार नहीं मिलता, और जो मिलता है तो छोड़ के भाग जाता है। तीसरी जो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए कभी भी, वो ये है, मैंने आपसे कहा था गड्ढा। अगर जो है आपके किसी भी प्लॉट में अगर मान लिया सपोज कि यहाँ पर आपकी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर आपने अगर कोई पिट बना रखा है, पानी का टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है, पानी का बोरिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आपने कहीं पर भी अगर यहाँ पे आपने कर रखी है, एंटायर साउथ में कहीं कर रखी है या नॉर्थ वेस्ट में कर रखी है, तो वो भी जगह आपको किराएदार के लिए बिल्कुल नहीं फलती, किराएदार को आने नहीं देती। किराएदार आता है बाहर से देख के चला जाता है साथियों। और आपको बता दें, नॉर्थ वेस्ट में अगर पानी की टंकी बन जाती है गलती से, इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, जैसे बना रहा हूँ, हमेशा एक ही डायग्राम बनाता हूँ, आपको पता है मैं ऊपर नॉर्थ लेता हूँ, साउथ हो गया। अगर यहाँ पे पानी की टंकी आपने बना दी अंडरग्राउंड, छत की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, अंडरग्राउंड टैंक बनाया, तो बहुत बार जो है यहाँ पर ये जगह हमें लिटिगेशन में डाल देती है, मुकदमेबाजी में डाल देती है। अगर साउथ ईस्ट में आपने पानी की टंकी अंडरग्राउंड बना रखी है, गड्ढा कर रखा है आपने, तो वहाँ पर जो है गर्मा गर्मी, झगड़ा, मुकदमा, मारपीट, एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट्स बहुत बार ऐसे होने के चांसेस बनते हैं। अग्निकोंड्स को कहते हैं। अग्नि में जब पानी आ जाता है या गड्ढा बन जाता है वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा सीरियस नुकसान करता है। तो मैंने आपको क्या बताया, 3 बातें अपने पल्ले बांध लो। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ना कि हमें क्या क्या करना है। 50 बातें याद मत रखो। किसी भी जगह पर, जो जगह आपने किराएदार के लिए किराए के लिए बना रहे हैं, नंबर 1 वहाँ पर जो है स्टेयर्स आपकी जो है सही दिशा में होनी चाहिए। नंबर 2 वहाँ पर जो है जो टॉयलेट्स हैं वो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, मिडल और साउथ वेस्ट में होने चाहिए। कभी भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ले बैठता है साउथ वेस्ट का भी। तीसरा, पिट, ये जो गड्ढे होते हैं ना पानी के लिए खास तरीके से बने हुए, वो गड्ढे भी ले बैठते हैं खास तरीके से वाटर स्टोरेज के लिए। और यहाँ पर साथियों चलते चलते एक बात आपको बता दूं मैं, ये जो लिफ्ट लगाई जाती है ना, ये भी बहुत बड़ी महागलती होती है। क्योंकि आमतौर पे लिफ्ट जो है हमने देखी है कि वो जो है लोग साउथ में लगा देते हैं, नॉर्थ में लगा देते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हैं, वेस्ट के मिडल में। गड्ढे वाली लिफ्ट कभी भी उस जगह पर नहीं होनी चाहिए जहाँ पर कि हम आपको पिट के लिए मना करते हैं। वाटर का जो पिट होता है, कोई ऐसा पिट जो कि आपसे बोला कि कभी भी साउथ में, वेस्ट में और साउथ वेस्ट में ये पिट नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में भी बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ ज़्यादा नहीं है। 3 पॉइंट याद रखो, आप पाएंगे कि हाँ भारद्वाज जी की बात को हमने माना था। साल 2 साल 4 साल के बाद याद करेंगे, उसके बाद आपका किराएदार आपको लेने में कोई समस्या नहीं आई, और जब किराएदार आपको मिला तो वहाँ से भागा नहीं, पकड़ लिया आपने कस के। देखिए क्या कलाकारी है वास्तु में, सिर्फ ऊर्जाओं का खेल है, इसमें हम कोई जादू टोना नहीं करते। साथियों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको कमर्शियल वास्तु के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट पता चला, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना, शेयर भी करना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और किसी भी बिजनेस में कोई भी काम कारोबार करते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कमर्शियल वास्तु पर भी मेरी बहुत सारी वीडियोस एक के बाद आएगी। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा ज़बरदस्त, आपको उसमें आएगा इंटरेस्ट। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद और ध्यान रखिए अपना।